अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप देख रहे हैं नॉलेज पॉइंट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउ इन दिस वीडियो I am going to talk about the genders of noun, that is masculine, feminine, common and neuter genders. So let's start it. Genders of noun. दोस्तों, जेंडर्स ऑफ नाउन में ये जो पहला जेंडर है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ओनली फॉर मेल, ठीक है, ओनली फॉर मेल। मेल के लिए हम मैस्कुलिन यूज़ करते हैं। इस तरह जो फीमेल है इसको हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक मेल, मैन, बॉय एटसेट्रा। इस तरह फीमेल में वोमेन, गर्ल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो आपके रहे मैस्कुलिन एंड फीमेनिन जेंडर्स। इसके बाद जो कॉमन जेंडर्स हैं ये किसे कहते हैं? कॉमन जेंडर्स वो जेंडर्स होते हैं दोस्तों जो कि कंबाइनली मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे जेंडर्स जो कि कंबाइनली मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे जेंडर्स को क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर्स। पॉइंट को समझे। वो तमाम जेंडर्स या ऐसे तमाम जेंडर्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंबाइनली इस्तेमाल होते हैं, ऐसे तमाम जेंडर्स को क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर्स कहा जाता है, ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ डॉक्टर। अच्छा, पहले ये लिख लूँ, मेल एंड फीमेल both, okay, like example greatest doctor, teacher, student, ठीक है, एटसेट्रा। यानी अगर हम कोई कहे कि डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर आ रहा है, तो इससे हमें इस बात का पता नहीं चलता कि आया ये डॉक्टर मेल है या डॉक्टर फीमेल है। इस तरह अगर कोई बंदा कहे कि टीचर इज कमिंग, तो टीचर से हमें ये पता नहीं चलता कि टीचर जो है ये मेल है या फीमेल है। इस तरह अगर कोई कहे कि स्टूडेंट इज कमिंग, तो स्टूडेंट से अभी हमें ये पता नहीं चलता कि स्टूडेंट जो है ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे तमाम जेंडर्स, ऐसे तमाम नाउन्स जो कि कंबाइनली मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन किस्म के जेंडर्स को कॉमन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, अभी तक हम जेंडर की बात कर रहे थे और जेंडर में ही लगे हुए थे, लेकिन जब बारी न्यूटर जेंडर की आती है तो यहाँ पे हम न्यूट्रल जो जेंडर है, जेंडर की जो खासियतें हैं उनसे हम निकल जाते हैं। हम जिसे
यानी जिसकी हम कोई जेंडर न दे, ऐसे तमाम जो नाउन होते हैं उनको न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। यानी जिसमें हम जेंडर की कोई तमीज़ ही ना करें, ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल जेंडर्स। ठीक है, जिसमें हम जेंडर की तमीज़ न करें कि आया ये मेल है या आया ये फीमेल है। स्टार्टेड। यानी जो न्यूट्रल जेंडर हैं ये नॉन लिविंग के लिए यूज होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं इनके लिए न्यूट्रल जेंडर यूज होती हैं। अब जो मैंने एक पॉइंट रह गई मुझसे, ये जो है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही। जो फीमेल है इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो शी है। जो काम है इसके लिए ई शी बोथ यूज होते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल जेंडर है इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो है इट। ठीक है, वो क्या है? वो है इट। अब ये तो बहुत आसान है, अगर देखा जाए सारे के सारे मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रल जेंडर है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें क्या है? इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस को ज़रा समझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, बहुत ही काम के एक्सेप्शंस हैं। सो लेट्स बिगिन। Point to remember friends, point to remember, जब भी आपके पास किसी मतलब है कि एक ताकतवर चीज़ का नाम आए, वो क्या हो? अब मैं न्यूट्रल के अंदर अंदर में बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल जेंडर के अंदर अंदर होगा। वो न्यूट्रल जेंडर में मतलब है वो क्या होगा? वो नॉन लिविंग होगा। मगर जब इस नॉन लिविंग में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आए जो पावरफुल हो, क्या? जो पावरफुल हो या जो डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, जो पावरफुल हो या जो मतलब है डिस्ट्रक्टिव हो, तो ऐसे तमाम न्यूट्रल जेंडर्स के साथ फिर इट का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी अभी तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि न्यूट्रल जेंडर के साथ इट जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो इट इस्तेमाल होता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक्सेप्शन पढ़ाने वाला हूँ, और एक्सेप्शन तो होते ही यही हैं कि जब भी कोई पावरफुल चीज़ नॉन लिविंग में हो या कोई डिस्ट्रक्टिव चीज़ हो, तो उसके साथ इट यूज़ नहीं होगा, बल्कि इंस्टेड ऑफ इट उसके साथ जो मैस्कुलिन वाला प्रोनाउन था, क्या था? ही था, वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके बाद नेचर में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो जब मतलब हैं जो फ्रेजाइल थिंग्स होते हैं, नाजुक नफीस, या जो मतलब है कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स जो कि आपको किसी किस्म की नुकसान नहीं पहुंचाते, या मतलब है जो ब्यूटीफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों के साथ क्या लगाया जाता है? ऐसे तमाम चीज़ों के साथ फीमेनिन का जो प्रोनाउन है वो लगाया जाता है, दैट इज़ शी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थ्रू एग्जांपल्स समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ द सन हैज स्प्रेड हिज लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाए ई
शी एंड इट। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। द मून इज रिवील्ड डैश ब्यूटी। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाए ई, शी और इट। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बात समझाई कि जितने भी हमारे पास न्यूटर जेंडर होते हैं उनके साथ जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो क्या होगा, वो इट होगा। ठीक है, वो कौन सा प्रोनाउन होगा, वो इट वाला प्रोनाउन होगा। लेकिन अब आप लोगों ने देखना है कि आया ये चीज़, ये जो न्यूटर जेंडर है ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, ये हमारे पास पावरफुल तो नहीं है, या फिर ये हमारे पास ब्यूटीफुल तो नहीं है, या फिर कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है, या फिर फ्रेजाइल तो नहीं है। तो आपने इन 5 चीज़ों को देखना होगा। अगर इनमें से कोई एक भी हो तो उसके मुताबिक आपने ये जो मेस्कुलिन फीमेनिन वाले प्रोनाउन मैंने आप लोगों को समझा दिए, पढ़ा दिए, वो लगाने होंगे। तो यहाँ से अगर सन को देखा जाए, सन सन क्या है, सन आपके ज़हन में क्या है, सन पावरफुल है कि नहीं है? पावरफुल है। किस तरह पावरफुल है? सन में एनर्जी होती है, मतलब है कितने किलो जूल एनर्जी वो रिलीज करता है, बहुत ही ताकतवर शे है। तो इसलिए अगर सन को देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और मैंने अभी कहा कि पावरफुल चीज़ के साथ आप लोगों ने क्या लगाना होता है, आप लोगों ने लगाना होता है जो मेस्कुलिन वाला प्रोनाउन हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन चुकूंगी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ही होगा। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन है वो इज होगा, हिज। यहाँ पे इज आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे अर आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इज, यहाँ पे भी अर, और यहाँ पे भी इट्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इज। ठीक है, स्प्रेड हिज लाइट, यहाँ पे इज क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि सन जो है एक पावरफुल चीज़ों में आता है, ये डिस्ट्रक्टिव भी है। क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक कोई बंदा सन को एक्सपोज हो जाए तो सन जो है वो सन की वजह से मतलब है मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो सकता है। इस तरह इससे पसीना भी निकल जाता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मून को देखा जाए तो मून क्या है, मून क्या ब्यूटीफुल नहीं है? मून कितनी खूबसूरत चीज़ है। क्या मून ने अभी तक हम लोगों को कोई नुकसान दिया है, मतलब है सर्दी हो या गर्मी हो, मून से हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो मून क्या है, मून कंस्ट्रक्टिव कैटेगरी में नहीं आ रहा, मून ब्यूटीफुल कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो अभी मैंने कहा कि जो ब्यूटीफुल हो, जो मतलब है कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसी तमाम चीज़ों के साथ जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, वो फेमिनिन का होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा, हर ब्यूटी। ठीक है, हर ब्यूटी। ठीक है, इसके बाद एक और एक्सेप्शन रह जाता है, आपने इनको भी याद रखना है। द टाइटैनिक शिप drowned इसके बाद एक एक्सेप्शन रह जाता है, वो आप लोगों को मैं ज़बानी समझाता हूँ। दोस्तों, जितने भी
बहरी जहाज़ हैं, जितने भी शिप्स के नाम हैं, जितने भी शिप्स हैं, आपने तमाम शिप्स को फेमिनिन कंसीडर करना होगा। क्या कंसीडर करना होगा? आपने तमाम जितने भी शिप्स हैं, तमाम शिप्स को फेमिनिन कंसीडर करना होगा। सो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहले मिल सके। Stay with us. Inshallah, in the next lecture, I will give you some detailed classification of pronoun, that what is pronoun and types of pronoun. And in the next lecture after pronoun, I will discuss on adjective. Stay with us. Wassalam.